जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा चीज़ बताने जा रहा हूँ जो ना चाहते हुए भी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। क्योंकि कुछ लोगों की वजह से, अब ऐसे समझ लीजिए कुछ लोग कौन थे, जैसे जिनका कहीं डिवोर्स होने की कगार पे है, कहीं वो रूठ के चला गया है या पत्नी रूठ के चली, उन लोगों की वजह से मैं इसकी जानकारी दे रहा हूँ। ये होता है एक ही बहुत ही तीव्र वशीकरण। इसका उपयोग करना एक तरीके से प्रॉफिटेबल भी है और एक तरीके से लॉस भी है। दोनों ऑप्शन है, इसलिए थोड़ा गौर से समझिएगा जिससे कि आपको पूरा समझ में आ जाए। अब इसे क्यों मैंने दोनों प्रॉफिटेबल और लॉस बोला है, ये भी मैं समझा देता हूँ। इसको बोलते हैं अत्यंत तीव्र घोर रूपणी वशीकरण प्रयोग। सबसे पहले समझो, अब घोर रूपणी कौन है, ये तो कन्फ्यूज़न ही है ना। वशीकरण हम करना सीख रहे हैं, किसी से उसकी विद्या ले रहे हैं, तो आखिर जिससे ले रहे हैं वो कौन है। तो घोर रूपणी जो होती है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये एक तरीके की यक्षिणी है और रियल में भी इसी यक्षिणी ही बोलते हैं, बट हम इसकी साधना जो करेंगे वो करेंगे सिर्फ वशीकरण के रूप में, कि हमें देवी वशीकरण की शक्ति दे, ना कि हम वशीकरण के अलावा हमें सिद्ध हो, ऐसा समझिए आप। तो वशीकरण की सिद्धि के लिए सिर्फ और सिर्फ उसके लिए इसकी साधना करेंगे हम। आप समझ में आ गया आपको घोर रूपणी। अब इसको अत्यंत तीव्र क्यों बोला जाता है, क्योंकि यक्षिणी का सभी जानते हैं कि बहुत ही तीव्र गति से कार्य होता है, अच्छा हो या बुरा। लेकिन उसमें क्या है कि अगर अच्छा करेंगे तो रिजल्ट आपको भुगतना है और बुरा करेंगे तो भी आपको भुगतना है। दोनों कंडीशन में रिजल्ट आपको ही भुगतना पड़ेगा, चाहे अच्छा करिए या बुरा करिए। ये यक्षिणी साधना की खास बात होती है। कोई भी साधना हो, चाहे यक्षिणी सिद्धि ले लो या फिर कोई भी उनसे यक्षिणी से कृपा प्राप्ति में वशीकरण प्रयोग ले लो, वशीकरण की सिद्धि ले लो, कुछ भी, सब में रिजल्ट आपको ही भुगतना पड़ता है इसमें। ठीक है। अब इसका प्रयोग आपको कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो गई, ठीक है। आप दोनों चाहते हैं कि आपका रिश्ता हमेशा बना रहे, सही सलामत बना रहे, तब आप ये साधना कर सकते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब पे हैं और आप अपने सीनियर को इम्प्रेस करना चाहते हैं, या प्राइवेट जॉब में हैं और इम्प्रेस करके आप ये चाहते हैं कि हमारा भी प्रमोशन हो और दूसरे का भी भला हो। अगर आप ये सोच रखेंगे कि दूसरे का भी भला हो और हमारा भी भला हो, तो ये वशीकरण काम करेगा। आप सोचिए कि दूसरा दबता चला जाए, मैं बढ़ता चला जाऊँ, तो इसका रिजल्ट आपको उल्टा भी मिलेगा। धीरे धीरे आपकी फैमिली में प्रॉब्लम होने लगी, कहीं कुछ होने लगेगा, ऐसे करके होने लगेगा। इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आप जैसे मान लीजिए आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, वो चाहते हैं कि हम परमानेंट एक ही साथ रहें, अलग ना हो, तो ये साधना कर सकते हैं। लेकिन बस इसमें साफ बात है, ये साधना का आपको मैं विधि विधान दे रहा हूँ, मंत्र इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि ये बिना पूरी विधि विधान के नहीं चलेगा। पूरी विधि विधान के ये चल ही नहीं सकता। आप कुछ भी कर लेना, ज़्यादा करेंगे उल्टा होना शुरू हो जाएगा, इसलिए ये चार्जेबल रहेगा। समझ गए ना। क्योंकि मुझे भी गुप्त विधि विधान क्रियाएं करनी पड़ेंगी और आपको के ऊपर भी हमें एक कमांड करने वाली चीज़ छोड़ देनी पड़ेगी, जिससे कि वो आपको कंट्रोल कर सके। क्योंकि सीधी सी बात है, जिस चीज़ की आप साधना करोगे वो चीज़ भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि साधना जगत में कभी भी कोई भी सगा नहीं होता। मैं क्लियर बोलता हूँ, फैक्ट बोलता हूँ, इसलिए सिक्योरिटी मस्ट है। समझ ले, इसलिए ये फ्री वाली नहीं है। पहले समझ गए। अब इसका विधि विधान समझा देता हूँ। ये साधना होती है, किसी भी अमावस को कर सकते हैं, किसी भी अमावस से शुरू, ठीक है। ग्रहण में कर सकते हैं, एक दिन में हो जाएगी।
दिवाली पे कर सकते हैं, 1 दिन में हो जाएगी। लेकिन अगर अमावस्या करना है तो 7 दिन लगेंगे। अब 7 दिन में इस मंत्र की सिद्धि आपको हो जाएगी। इस मंत्र में क्या है कि आपको इस मंत्र का जाप करना है 11,000 बार। ठीक है, 11,000 बार करना है 7 दिन के अंदर। आप जोड़ लीजिए, कैसे करेंगे वो आपके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 7 दिन में 11,000 हमारे मंत्र जाप कैसे कंप्लीट होंगे। अब उसके लिए मैं क्या बताऊं आपको, आप खुद ही लोग समझदार हैं कि 7 दिन में 11,000 आप कैसे करेंगे। सीधा सीधा है, अगर कैलकुलेटर के हिसाब से मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ। 7,000 डिवाइडेड बाई 108, तो आपका 101 माला हुआ, 102 हुआ। ऐसे करके 102 के हिसाब से आप जोड़ लीजिए कि 7 दिन में कैसे कंप्लीट होगा। 11,000 मंत्र जाप होनी चाहिए, इससे कम नहीं। ठीक है, तभी ये मंत्र काम करेगा। दूसरी बात, अब इस मंत्र को जैसे मान लीजिए आपने सिद्ध कर लिया, तो इसका प्रयोग कैसे करना है। देखिए, प्रयोग आप तभी करेंगे जब आपको ज़रूरत होगी, क्योंकि फर्जी में इसका प्रयोग करना कि भाई मंत्र सिद्ध हुआ या नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसका रिवर्स नहीं होता। एक बार जो हो गया सो हो गया, उसको छुड़ाने के लिए बड़ा बवाल होता है। पहले बता दिया, मैं साफ क्लियर ही समझा देता हूँ, बहुत बवाल होता है छुड़ाने के लिए फिर तो। और उसमें ये भी होता है कि कभी कभी वो छूटता भी और कभी कभी नहीं भी, और 90% केसेस में नहीं छूटता है। तो इसलिए सोच समझ के हाथ डालना, कि ऐसा ना हो ट्रायल लेना हो। ठीक है, इसलिए इसका मैं विधि विधान बताऊंगा नहीं कैसे आपको करना है, क्योंकि बहुत से लोग हैं ना जो देख के ही शुरू हो जाते हैं, उन्हें अपनी जान की तो फिक्र है नहीं, वो तो सोचते हैं मिल गया सब कुछ ले लो। ठीक है, अब इसका विधि विधान क्या है। जैसे सबसे पहले तो आप वही बिछाएंगे आसन। आपका जो आसन होगा वो कंबल का होगा या कोई भी ऊनी आसन, दो में से एक चीज़ का ध्यान रखना, या तो कंबल का आसन लो या ऊनी, कोई भी। ठीक है, माला इसमें रहेगी वो रहेगी काले हकीक की। समय जो होगा वो शाम को 8 बजे से 10 बजे के बीच कभी भी शुरू कर सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो आपकी दिशा होगी वो दक्षिण होगी। इतना आपको समझ में आ गया। अब इसमें आपको चौकी लेनी है, चौकी पे लाल कपड़ा बिछाना है, एक नारियल लेना है और तिल लेने हैं कुछ। ठीक है, इतना आपको लेना है। बाकी आपकी सामग्री, सबसे पहले आप आसन पे बैठेंगे। आसन के बाद आपका वही शुद्धिकरण होगा, पवित्रीकरण होगा, ये सब प्रोसेस आप पूरा निपटा लेंगे। उससे पहले आपको सुरक्षा मंत्र मस्ट है इसमें, तो सुरक्षा मंत्र आसन पे बैठते ही लगा लेना है। सामग्री सारी सेटअप पहले ही कर लेनी है, क्योंकि बार बार उठना नहीं होता है आसन से। ठीक है, आप उसके बाद पवित्रीकरण हो गया, आपका सब कुछ हो गया, शिखाबंधन हो गया। उसके बाद आपका गणेश पूजन होगा। गणेश पूजन का पूरा विधि विधान आपको पता ही है। उसके बाद गुरु पूजन होगा। गुरु पूजन होने के बाद जो गुरु मंत्र आपके पास है वो, नहीं तो जो विधि में दिया जाता है वो एक माला आपको करनी है पहले। चाहे उसी काले हकीक की माला से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जो काले हकीक की माला होगी वो प्राण प्रतिष्ठित आपको करनी पड़ेगी। अब काले हकीक की माला अगर आप लोगों को नहीं मिल रही है मार्केट में ओरिजिनल, तो माला वाले ग्रुप से या मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके उसे ले सकते हैं। कोई श्योरिटी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझसे ही लो। मार्केट में अगर आप ढूंढ सकते हैं तो वेल एंड गुड है। ठीक है, इसके बाद आपका गुरु पूजन होने के बाद फिर आप घोर रूपिणी यक्षिणी का ध्यान करेंगे। यक्षिणी का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करेंगे, संकल्प लेके। जो संकल्प की विधि होगी वो पहले ही उसमें लिखा होगा। ठीक है, विधि में उनका पूजन करने के बाद, आप पूजन तो मानसिक ही करेंगे ना। ठीक है, लेकिन नारियल जो होगा उसको, एक तिल जो होता है तिल, उसका एक ढेरी टाइप की बनानी है। मतलब एक जगह से गोल गोल नहीं ऐसे रख देते हैं, पोटली टाइप की ऐसी रख देना नारियल, एक 2 मुट्ठी भर के उसी के ऊपर तिल रख देना, उसी के ऊपर नारियल रख देना और उससे सिंदूर से तिलक लगा देना। उसी का पूजन कर लेंगे आप, ऐसे समझ लो। वही आपकी घोर रूपणी यक्षिणी हो गई, ऐसे समझ लो। भोग मिठाई सब आराम से भोग लगाएंगे। उसके बाद आपको पूजन का मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप करने के बाद माला वहीं समर्पित कर देनी है। सब कुछ प्रोसेस वही रहेगा जो विधि में होगा। हवन की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, अगर विधि में लिखा भी है तो भी कोई ज़रूरत नहीं है।
इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि जैसे ही आपके 7 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो उस नारियल को उस लाल कपड़े से लपेटना है और पूरा बांध देना है, जिससे कि वो कुछ भी दिखाई ना दे। पूरा फोल्ड कर देना, ऐसे पंडित जी नहीं बांध देते हैं आगे पीछे चारों तरफ से बांध के उसको, और उस धागे से बांध देते हैं कलावा से, वैसे ही बांध देना है। और उसको ले जाके या तो शिव मंदिर या काली मंदिर में चढ़ा देना है माता से, और प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मेरी जो भी मैंने कार्य के लिए किया है इस वशीकरण की सिद्धि के लिए, तो मेरी जो भी साधना है उसे सफल बनाइए, और कुछ दक्षिणा और भोग माता को चढ़ा देनी है। ये आपको मस्ट करना है। लास्ट दिन यही होगा, 7वें दिन के पूजन के बाद 8वें दिन ये कर ही देना है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अगर पॉसिबल हो तो रात में ही चढ़ा देना, लेकिन अब पॉसिबल रात में तो होगा नहीं, तो सुबह ही कर देना 8वें दिन। और इसमें कुछ विशेष ध्यान रखने वाली चीज़ है, गुरु पूजन, गणेश पूजन, ये सब पूजन आपको अनिवार्य डेली ही करना है। सिर्फ संकल्प छोड़ के बाकी सारा प्रोसेस आपको डेली निपटाना है, समझ गए। इसमें साफ इंस्ट्रक्शन है, कोई भी बिना अनुमति बिना पेड़ लिए मत कर लेना, कहीं से भी विधि मत ले लेना, ऐसे करके फ्री में, वरना आप अपनी मौत की जिम्मेदार और अपने परिवार की जिम्मेदारी स्वयं लेंगे। इसमें ना तो मेरा चैनल या दूसरा कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है, ठीक है। तो ये जानकारी इसीलिए थी, मंत्र इसीलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग फिर गड़बड़ कर देंगे किसी दिन, तो बवाल हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि साधक साधना जगत से जुड़े, ना कि खतरे में पड़े। तो समझ में आ गया होगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू को कि किसके लिए ज़रूरी है और किसके लिए नहीं। तो अपने हिसाब से समझ लो। अगर आपको लगता है कि ये साधना काम की है, आप वशीकरण करना चाहते हैं किसी के, और अपनी लाइफ को 100% ट्रूली एक ही जैसा रखना चाहते, तो ये करना, वरना मत करो। समझ गए? पूरा क्लियर समझ लो। ये विधि कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बताऊंगा। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पे क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।